बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे कि कस्टमर की बाइंग चॉइसेस कैसे डिफरेंट होती हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली मैंने इस चीज को इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए 4 डिफरेंट कैटेगरीज उठा ली हैं। एंड अगर आपको इनकी कैटेगरीज के बारे में नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक और सो कॉल्ड अ कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कि किस एज के लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने मिलेनियल्स का नाम तो सुना ही होगा, तो आप 3 कैटेगरी और भी याद कर लीजिए। सबसे पहले आती है बेबी बूमर वाली कैटेगरी, जहां पर हमारे दादाजी वगैरह ने जन्म लिया था, जहां पर पॉपुलेशन एकदम बड़ी थी, इसलिए इनको बेबी बूमर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये बेबी बूमर्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका जन्म हुआ था 1944 से लेकर 1964 के बीच में। उसके बाद आती है जेन एक्स कैटेगरी, जिनका जन्म हुआ था 1965 से लेकर 1979 के बीच में। उसके बाद आते हैं मिलेनियल्स, जिनको आजकल लोग हाईली इनोवेटिव विद हाई डिस्पोजेबल इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। These people are born between 1980 to 1994। और उसके बाद आते हैं जेन जेड, जिनका जन्म हुआ था 1995 से लेकर 2015, जहां पर हमारा मेजोरिटी ऑफ द यूथ जो बिलोंग करता है जेन जेड कैटेगरी से। अभी आप लोग बोलो कि यार मैं कैटेगरीज क्यों बता रहा हूं आप लोगों को। बेसिकली इन डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट इनके पास डिस्पोजेबल इनकम होता है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होता है। आई टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो पक्का आप जेन जेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर मी। अगर मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कुछ शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दीज वीडियोस, विच मीन्स यू बिलोंग टू द जेन जेड कैटेगरी। और आपका जन्म मोस्ट प्रोबेबली 1995 से 2015 के बीच में हुआ होगा। सो बेसिकली आप रिस्क टेकिंग है, आप टेक से भी हैं, आपको सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज करने आते हैं। शायद आप उतने एडवांस ना हो, बट आपको स्टिल बहुत सारी चीजें यूज करनी आती है जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट। और बेसिकली आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ साथ चलते रहते हैं, फिर चाहे वो फैशन का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या फिर सोसाइटियल कोई ट्रेंड हो जो कि फैशन में आ रहा हो। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है मिलेनियल्स की। और बेसिकली मिलेनियल्स कुछ साल पहले काफी टारगेटेड ऑडियंस की कैटेगरी में थे, बट आजकल जेन जेड पे ज्यादा फोकस हो रहा है। इवन जेन वाई इज ऑल्सो देयर समवेयर बिटवीन। तो मिलेनियल्स वो होते हैं, वो भी उतने टेक सेवी नहीं होते, पर उनको टेक की काफी अच्छी नॉलेज होती है, मतलब अवेयरनेस काफी अच्छी होती है। और मिलेनियल्स का सिंपल सा फंडा होता है कि हम लोग इस चीज के ऊपर लॉयल नहीं बनेंगे, बट वी कैन गिव इट अ ट्राई, सो कॉल्ड वन टाइम यूसेज एटीट्यूड, कि ठीक है ऑनलाइन कुछ नई चीज मिल रही है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज द एटीट्यूड व्हिच मिलेनियल्स ऑलवेज कैरी विद देमसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव जेन एक्स कैटेगरीज। तो जेन एक्स कैटेगरी बेसिकली बताती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी अनअवेयर है, मतलब उनको थोड़ा पता नहीं है चीजों के बारे में। जैसे यहां पर माय डैड इज देयर इन जेन एक्स कैटेगरी, बिकॉज वो अनअवेयर हैं और थोड़ी सी ट्रेडिशनल अप्रोच से अपना काम करते हैं। जैसे कि उनके पास एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, वो बेसिकली 95% अपनी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, वो थोड़े से अनअवेयर हैं और उनको उतना अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियरिटी नहीं है। सो जेन जेड कैटेगरी थोड़ा सा पीछे है मिलेनियल्स के अकॉर्डिंग। बट फिर आते हैं बेबी बूमर्स, जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए टेक्नोलॉजी सेम है, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वही उनके अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी है। बेसिकली वो ट्रेडिशनल लॉयल्टी फॉलो करते हैं कि जहां से उन्होंने 10 साल पहले कपड़े खरीदे थे वहीं से वो फिर कपड़े खरीद रहे हैं। जो चीजें जो दुकान से जहां से उन्होंने बहुत पहले सामान परचेज किया था, उसी ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर वो लॉयल हैं। और बेसिकली इनके पास स्किल्स भी नहीं होती। ऑब्वियसली मेरे दादाजी या फिर आपके दादाजी उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनके पास वो स्किल्स नहीं होंगी। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी कैटेगरीज, बिकॉज इन डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट नीड है, डिफरेंट कम्युनिकेशन इनफ्लो है। जैसे कि जेन एक्स और बेबी बूमर्स, ये लोग टीवी देखते होंगे, बट मिलेनियल्स और जेन एक्स टीवी नहीं देखते होंगे, ये लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। सो किस प्रोडक्ट को किस जगह पे किन लोगों के सामने किस प्रोपोजिशन पे टारगेट करना है, वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। और वो मैंने शायद एसटीपी एनालिसिस में आपको थोड़ा बहुत बताया भी था, एंड इसके ऊपर हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर और समझेंगे।